नमस्कार। आज बात करेंगे क्लास 12th के लिए प्रश्नावली 1.4। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संख्या ऑपरेशन से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है। ये ऑपरेशन दिया है, देखिए स्टार, ये फंक्शन है। द्विआधारी संख्या प्राप्त होती है या नहीं उस दशा में जब स्टार एक द्विआधारी संख्या नहीं है। औचित्य भी बताइए, यानी इसमें पहले सवाल में आपकी काफी 1 2 5 खंड है इसमें। तो पहला खंड है कि Z प्लस में A स्टार B इक्वल टू A माइनस B द्वारा परिभाषित संक्रिया, ये संक्रिया है माइनस। तो A अगर Z प्लस में होगा, B Z प्लस में होगा, तो A माइनस B जो है अगर A B से छोटा हो जाए उसमें Z प्लस में नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास A बराबर 2 हो गया और B बराबर 3 हो गया, तो 2 ऋण 3 A, ये 2 बिलोंग्स टू Z प्लस, 3 बिलोंग्स टू Z प्लस। लेकिन ये परिभाषित ऐसे है 2 माइनस 3 भी जो है Z प्लस में होना चाहिए था, जो कि नहीं थी। 2 माइनस 3 ऋणिक आ जाएगा, वो जो है धन पूर्णांक में नहीं है, इसलिए जो है ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अब इसी में आपका दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट है Z प्लस में A ऑपरेशन B इजिकल टू AB हुआ है। A ऑपरेट B इजिकल टू AB। तो ये जो ऑपरेट है ये द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है, यानी मल्टीप्लिकेशन जो है द्विआधारी संक्रिया है नहीं है। Z प्लस में देखते हैं ये द्विआधारी संक्रिया बनेगी। जैसे A बिलोंग्स टू Z प्लस आएगा, B बिलोंग्स टू Z प्लस आएगा, तो AB बिलोंग्स टू Z प्लस जरूर होगा। कोई भी संख्या ले लीजिए, इसको 2, इसको 3, 2 3 6 जो है वो धन पूर्णांक में स्थिति। कोई भी ले लीजिए आप, कोई अन्य उदाहरण भी ले लीजिए, 3 9 9 3 27, ये जो है Z प्लस में होगा। तो ये द्विआधारी संक्रिया है। अभी तीसरा R में, इसी का तीसरा पार्ट R में संक्रिया, R में संक्रिया A ऑपरेट B इक्वल टू AB स्क्वायर से डिफाइंड है, AB स्क्वायर द्वारा परिभाषित है। तो देखिए A R में बिलोंग करेगा, B R में बिलोंग करेगा, तो AB स्क्वायर भी R में बिलोंग करते हैं। मैं उदाहरण से समझाता हूँ। A बराबर 2, B बराबर 3। यहाँ पर अगर AB स्क्वायर निकालूंगा तो ये बन जाएगा 2 2 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18 बन गए। 18 भी जो है R में बिलोंग कर रहा है। तो R की कोई भी संख्या ले सकते हैं आप, 1/2 1/3 ऐसा ले लेंगे, तो वो जो है ये AB स्क्वायर जो है वो R ही में उपस्थित होगा। इसलिए ये जो स्टार है ये ऑपरेशन जो है ये द्विआधारी संक्रिया है। अगला Z प्लस में संक्रिया। अब Z प्लस में दे रखिए, Z प्लस में स्टार दे रखा है, A स्टार B इज इक्वल टू A माइनस
बी का मॉड। देखिए अगर ये ए जेड प्लस में होगा, बी जेड प्लस में होगा, तो ए माइनस बी का मॉड भी जो है वो जेड प्लस में होगा। जो पहला उदाहरण था, देखो इस थोड़ा सा पहला उदाहरण और ये उदाहरण में ये अंतर है। उसमें ए माइनस बी वो संक्रिया जो है यहां पर अभी ये द्विआधारी नहीं बन रहा है, यहां पर द्विआधारी बन जाएगा। देखिए अगर हम a माइनस बी का मॉड लेते हैं वो भी उतना ही आएगा जितना b माइनस ए का मॉड आएगा। अगर मान लीजिए a संख्या बड़ी छोटी हो जाए b से, तो मॉड का जो है उसका बराबर ही आएगा। जैसे a बराबर 2 हो गया, b बराबर 3 हो गया, तो 2 ऋण 3 करेंगे, 2 ऋण 3 का मॉड अगर निकालेंगे तो वो 1 आएगा। 2 ऋण 3 1। अगर 3 ऋण 2 मॉड भी निकालेंगे तो भी वह क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ये द्विआधारी है। ए स्टार बी इक्वल टू मॉड ए माइनस बी द्विआधारी संक्रिया है, जबकि ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ऐसे ही जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए द्वारा परिभाषित है, ये भी द्विआधारी संक्रिया बन जाएगा। इसका लास्ट ए स्टार बी इक्वल टू ए जो है जेड में बिलोंग कर रहा है, ये जेड प्लस में देख रहे हैं, जेड प्लस में है, तो यहां पर ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए आ जा रहा है, तो ये जो ए होगा ये जेड प्लस में ही बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये द्विआधारी संक्रिया। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया को इससे दिखा रखा है। द्विआधारी संक्रिया के लिए निर्धारित कीजिए कि द्विआधारी क्रमविनिमेय है या ये साहचर्य है, तथा क्या साहचर्य है। दोनों को चेक करना है, क्रमविनिमेय और साहचर्य द्विआधारी संक्रिया को। तो पहला इसका पार्ट है, दूसरे का पहला पार्ट है जेड में। अब पूर्णांक दे दिए हैं, ये ए ऑपरेट बी इक्वल टू ए माइनस बी द्वारा परिभाषित है। जेड में ए ऑपरेट बी इक्वल टू ए माइनस बी। अब जेड प्लस नहीं दे रखा है, ध्यान देंगे जेड है, जेड यानी ऋण पूर्णांक भी होंगे इसमें, धन पूर्णांक भी होंगे और जीरो भी होगा। तो ए माइनस बी क्रम विनिमेय है या नहीं है देख लेते हैं। क्रम विनिमेय के लिए हमको अगर ए स्टार बी इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ए माइनस बी, अगर हम बी स्टार ए निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। तो ए माइनस बी माइनस ए के इक्वल में नहीं होता है, तो ये क्रम विनिमेय नहीं है। ए स्टार बी डज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, तो ये क्रम विनिमेय नहीं है। और साहचर्य भी नहीं होगा। देखिए इसमें क्या लेते हैं हम साहचर्य में, ए स्टार बी स्टार सी को निकालते हैं चलिए, तो ये आ जाता है ए ऑपरेशन बी माइनस सी आ जाएगा। पहले हम इस ऑपरेशन को लगाएंगे, इसके बाद यहां पर माइनस आ जाएगा। देखिए ए माइनस, फिर कोष्ठ में बी माइनस सी, फिर कोष्ठ खोलेंगे तो ए माइनस बी प्लस सी आ जाएगा। अगर हम फिर दूसरा ये देखते हैं, ए ऑपरेशन बी एक कोष्ठ में ऑपरेशन सी, यहां पर ऑपरेशन लगाएंगे तो ए माइनस बी आ जाएगा, ऑपरेशन सी हो जाएगा, और फिर ए माइनस बी माइनस सी हो जाएगा। अगर कोष्ठ खोलेंगे तो ए माइनस बी माइनस सी हो जाएगा। यहां देखिए ए माइनस बी प्लस सी आ रहा है, यहां ए माइनस बी माइनस सी आ रहा है, तो ये दोनों भी
इक्वल नहीं हो रहे हैं, इसलिए साहचर्य भी नहीं है और क्रम विनिमेय भी नहीं है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट है क्यू। क्यू मतलब रेशनल नंबर हो गया है। क्यू में ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1। अब हम इसको देखते हैं कि ये क्रम विनिमेय है या नहीं है। तो ए ऑपरेशन बी हमको दिया है ए बी प्लस 1। बी ऑपरेशन ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी ए प्लस 1। अब ए बी प्लस 1 और बी ए प्लस 1 ये दोनों इक्वल है, तो ए बी स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए क्रम विनिमेय हो गया। ठीक हो गया। अब हम इसको साहचर्य सिद्ध करेंगे, तो पहले हम ये ले क्रम विनिमेय तो हो गया, साहचर्य के लिए देखते हैं। ए स्टार बी पोस्ट में सी देखते हैं, ये क्या निकलता है। ए ठीक है, ऑपरेशन भी ठीक है, बी ऑपरेशन सी पहले लगा देते हैं, तो बी सी प्लस 1 हो जाएगा। बी ऑपरेशन सी करेंगे तो बी सी प्लस 1, जैसे ए ऑपरेशन बी किया तो ए बी प्लस 1, तो बी ऑपरेशन सी करेंगे तो बी सी प्लस 1 हो जाएगा। अब ए ऑपरेशन बी सी प्लस 1 करेंगे तो पहले एक बार गुणा होगा ये, फिर उसके बाद प्लस 1 आएगा, यानी ऐसा होगा ये ए बी सी प्लस 1 फिर प्लस 1 आएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ए बी सी प्लस ए प्लस 1, ए बी सी प्लस ए प्लस 1 आ गया। अब अगर हम इसको देखें, ए ऑपरेशन बी पहले कर लें और फिर उसके बाद ऑपरेशन सी करें। ए ऑपरेशन बी करेंगे तो ए बी प्लस 1 आएगा। ऑपरेशन सी अभी इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब इन दोनों का ऑपरेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी प्लस 1 ये रहेगा इंटू सी प्लस 1 ऐसे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए बी सी प्लस सी प्लस 1। अब देखिए आप, ऊपर आ रहा है ए बी सी प्लस 1 प्लस ए बी सी प्लस ए प्लस 1 और नीचे आ रहा है ए बी सी प्लस सी प्लस 1, यानी ए और सी का अंतर चल रहा है, तो साहचर्य नहीं हुआ, दोनों इक्वल आने चाहिए थे। तो क्यू में ये साहचर्य नहीं है और क्रम विनिमेय है। लेकिन अगला प्रश्न है, क्यू में ए ऑपरेशन बी बराबर ए बी बट्टे 2। इसमें भी 6 पार्ट हैं। क्यू में ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए बी बट्टे 2। तो ए ऑपरेशन बी ए बी बट्टे 2 है, बी ऑपरेशन ए निकालूंगा तो क्या निकलेगा, बी ए बट्टे 2 निकलेगा। बी ए बी बट्टे 2 और बी ए बट्टे 2 दोनों इक्वल हो गए, तो ये जो है क्रम विनिमेय हो गया। अब अगर मैं ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू निकालूंगा तो ए पहले बी ऑपरेशन सी कर लेते हैं। बी ऑपरेशन सी क्या हो जाएगा, बी सी बट्टे 2। अब इन दोनों का ऑपरेशन करेंगे तो ए बी सी बट्टे 2 आ जाएगा। अब हम दूसरा देखते हैं, ए ऑपरेशन बी पहले कर लेंगे और उसके बाद में उसके साथ सी का ऑपरेशन देखेंगे। ए ऑपरेशन बी करेंगे तो ए बी बट्टे 2 आ जाएगा और ऑपरेशन सी करेंगे तो इसके साथ ए बी सी बट्टे 2 आ जाएगा। तो ये साहचर्य भी है, देखो दोनों जगह ए बी सी बट्टे 2 ए बी सी बट्टे 2 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये साहचर्य भी है, दोनों जगह बराबर आ रहा है। तो अगला खंड है जेड में ए ऑपरेशन बी। जेड में ए ऑपरेशन बी बराबर 2 टू द पावर ए बी। अगर हम ए ऑपरेशन बी करेंगे, बी ऑपरेशन ए कर लेंगे, ए ऑपरेशन बी तो हमको पता है 2 टू द पावर ए बी आ रहा है, तो बी ऑपरेशन ए जो है 2 टू द पावर बी ए आ जाएगा। और 2 टू द पावर बी ए और 2 टू द पावर ए बी जो है दोनों क्या है, इक्वल है, तो ये जो है क्रम विनिमेय हो गया। अब साहचर्य के लिए देखते हैं, साहचर्य ये होता है ए ऑपरेशन बी, पहले
पहले ऑपरेशन सी ले लेते हैं, बी ऑपरेशन सी ले लेते हैं। बी ऑपरेशन सी ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए ऑपरेशन 2 टू द पावर BC आ जाएगा ये। अब इन दोनों के साथ अगर हम ऑपरेशन लेंगे तो क्या आ जाएगा ये, 2 टू द पावर A फिर 2 की पावर BC आ जाएगा। यानी 2 की पावर BC, अगर हम इसको सॉल्व 2 की पावर BC इंटू ऐसा आ जाएगा। अगर हम ये लेते हैं, ये ऑपरेशन B पहले कर लेते हैं और उसके बाद इसका ऑपरेशन C के साथ फिर करते हैं। ए ऑपरेशन B करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर AB आ जाएगा और ऑपरेशन C रहा। और ऑपरेशन C करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 2 की पावर AB इंटू C। अब देखिए ये इसको और इसको कंपेयर कीजिए आप, 2 टू द पावर BC इंटू A, यहां आ रहा है 2 टू द पावर 2 की पावर AB, यहाँ 2 की पावर BC, यहाँ 2 की पावर AB इंटू यहाँ इंटू A, यहाँ इंटू C। तो दोनों अलग अलग चीजें हो गई, तो ये सहचर्य नहीं दिख रहा। ऐसे ही Z प्लस में A ऑपरेशन B, अगला खंड है Z में Z प्लस में A ऑपरेशन B इजिकल टू A की पावर B आ रहा है। अगर मैं B ऑपरेशन C A निकालूंगा तो ये आ जाएगा B की पावर A की पावर B और B की पावर A अलग अलग हो गए, तो इसका मतलब है कि क्रम नहीं है। इसको साहचर्य के लिए देखते हैं हम, यानी A ऑपरेशन B इजिकल टू हमारे पास है A की पावर B। अगर हम A ऑपरेशन B ऑपरेशन C पहले कर लें तो ये हो जाएगा A ऑपरेशन B की पावर C, B की पावर C एक हो। अब ये जो है A ऑपरेशन B की पावर C ऐसे करके आ जाएगी, A B की पावर, B ऊपर आएगा, B की पावर C ऐसे रहेगा, A B की पावर C। अगर हम ऐसे देखें, A ऑपरेशन B पहले कर लें और उसके बाद ऑपरेशन C करें तो A ऑपरेशन B ये हो जाएगा A की पावर B, फिर ऑपरेशन C ये हो जाएगा A की पावर B की पावर C, यानी ऐसे चढ़ जाएगा। देखो A की पावर B की पावर C, A की पावर B की पावर C एक कोष्ठ, B की पावर C एक कोष्ठ में है और A की पावर B फिर उसकी भी पावर C, ये जो है दोनों अलग अलग बातें हैं, इसलिए ये जो है साहचर्य नहीं दिख रहा है, साहचर्य नहीं है, ये जो है साहचर्य नियम का पालन नहीं कर रहा है। यानी हम इसको कहेंगे A स्टार B स्टार C डज नॉट इक्वल टू A स्टार A ऑपरेशन B पहले किया हमने, ऑपरेशन C बाद में किया, डज नॉट इक्वल टू साहचर्य नियम का पालन